अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। ज़रा सोचिए, एक मासूम सा बच्चा जिसकी आंखों में अभी ख्वाब भी मुकम्मल ना उतरे हों, जिसके नन्हे लबों पर अभी मुस्कुराहट भी पूरी तरह ना खिली हो, लेकिन किस्मत ने उससे बाप का साया छीन लिया। फिर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत बड़ी गोद फिर से छिन गई। दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते एक के बाद एक उसके सामने रुखसत होते गए। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो हस्ती थी जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा था। लेकिन उस बचपन के दुख और यतीमी की सख्तियाँ ही उस दिल को इतना मजबूत बनाती गई कि वो क़यामत तक इंसानियत के लिए रहमत और सहारा बन गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उन कहानियों को सुनेंगे, उन हकीकी वाक़यात को जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से जुड़ी हैं। वो कहानियाँ जो दिल को रुला देती हैं मगर साथ ही हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ ही लाए थे कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। एक यतीम बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत। सोचिए, एक नौमौलूद बच्चा जो अभी माँ की गोद में मुस्कुराना भी नहीं सीखा मगर दुनिया के सबसे बड़े सहारे बाप से महरूम हो गया। यही वो लम्हा है जहाँ से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को शुरू से ही आजमाता है। सिर्फ 6 साल की उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा आमना के साथ मदीना गए। वापसी पर एक जगह अब्बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीमार हुई और वहीं वफ़ात पा गई। सोचिए, 6 साल का एक मासूम बच्चा जिसने पहले बाप का सहारा खोया और अब माँ की शफ़क़त से भी महरूम हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से निकलने वाले आंसू ने आसमान को भी गमगीन कर दिया होगा। माँ के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते थे। आपको खाना काबा के पास अपने साथ बिठाते, हालांकि वहाँ बड़े सरदारों को भी इजाज़त न थी। मगर 2 साल बाद ही दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यतीमी का बोझ और बढ़ गया। दादा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा अबू तालिब ने की। वो गरीब थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से चाहते थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियां चुराया करते। सोचिए, एक दिन आने वाला नबी, मासूम सा बच्चा मक्का की गलियों में बकरियां चरा रहा है। ये मंजर आजिज़ी और मेहनत की इंतहा है। सिर्फ 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ शाम के सफ़र पर निकले। वहाँ एक ईसाई राहिब बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और कहा, ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का नबी बनेगा। यानी दुनिया ने बचपन ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के आसार देख लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल कूद की उम्र में भी कभी झूठ ना बोले। बच्चे खेलते, हंसते, झूठ बोलते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हर कोई कहता, ये बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए लोग आपको सादिक और अमीन कहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन चुके थे, एक मर्तबा आप अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ खड़े होकर इतना रोए कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी आपके साथ रोने लगे। सोचिए, वही यादें, वही बचपन का गम आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ताज़ा था। आपने फरमाया, मैं अपनी माँ की कब्र पर आया और अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी कि मैं इनके लिए दुआ करूँ। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि माँ की मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के लिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए तो उनके घर में बरकतों का नज़ूल हो गया। जहाँ पहले बकरियाँ कमज़ोर थी, वहाँ अचानक दूध और रिज़्क़ की कसरत आ गई। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आए तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। सोचिए, एक यतीम बच्चा लेकिन इतनी बरकत का ज़रिया बन गया कि लोग हैरान रह गए। बचपन में एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला, दिल को निकाला, इसमें से शैतान का हिस्सा निकाला और इसे नूर से भर दिया। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहों से पाक कर दिया था। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करें। यही उनसे मोहब्बत का इजहार है।